चिल्ड्रन, हनी कॉम से द शेड पोएम हम पढ़ेंगे। और वो शेड हम सब जानते हैं, जैसे हम काउस के लिए शेड बनाते हैं ना, एक शेल्टर होता है, या हम जैसे कि एक टूल शेड होता है या वुड शेड होता है लकड़ी का, जैसे एक ऊपर शेड बनाते, एक छत सी डाल देते हैं, जैसे हमारे उसमें गाय वगैरह रहते हैं, वो शेड कहलाता है। तो ये कहानी कुछ ये पोएम कुछ इसी तरीके की शेड के बारे में है। पहले मैं पोएम पढ़ूंगी, उसके बाद इसका हिंदी में तुम लोग को समझाऊंगी कि पोएम में है क्या। जब पूरा हो जाएगा तो पूरी पोएम को तुम अपनी कॉपी में लिखोगे, क्वेश्चन आंसर वगैरह जो भेजेंगे वो करके, और इसी पीरियड में तुम्हें ये पोस्ट करना है, ठीक है तो ये लास्ट पीरियड, लेकिन ये नहीं कि तुम लोग बात तक करते रहो। 120 पे पीरियड ओवर हो जाता, तो पीरियड का टाइम का ध्यान रखना, ठीक है। द शेड, और इसके जो राइटर है, जो पोएट है, वो है फ्रैंक फ्लाइन, वो इसके राइटर हैं। पोएम इस तरीके से है। There's a shed at the bottom of a garden with a spider's web hanging across the door. The hinges are rusty and creak in the wind. When I'm in bed, I lie and I listen. I'll open that door one day. There's a dusty old window around at the side with 3 cracked panes of glass. I often think there's someone staring at me. Each time that I pass, I'll peep through that window one day. My brother says there's a ghost in the shed who hides under the rotten floorboards. And if I ever dare to set foot inside, he'll jump out and chop off my head. But I'll take a peek one day. I know that there isn't really a ghost. My brother tells lies to keep the shed for his den. There isn't anyone staring or making strange noises, and the spider has been gone from his web. Since I don't know when, I'll go into that shed one day soon, but not just yet. ये पूरी पोएम है। इसको मैं तुम लोगों को हिंदी में बता देती हूँ कि क्या है। सामान भरने के लिए एक तरीके से एक भंडार गृह है, जिसमें हम सामान स्टोर करके रखते हैं, स्टोर जिसको बोलते हैं। यह स्थान बगीचे के एक छोर पर, उनके गार्डन के किनारे पर है। उसे अधिक उपयोग में नहीं लाया जाता, वो बंद ही रहता है वो रूम। और इसके दरवाजे पर ताले पड़े हुए हैं। इसके दरवाजे पर मकड़ी ने जाले बना लिए हैं। दरवाज़ों के जो कब्जे होते हैं ना, उन पर भी जंग लग गया, और जब दरवाज़ा खोलते तो अजीब सी उसमें से आवाज़ आती है। और एक दिन जो ये लड़की है, इसमें जो जिक्र किया, वो चाहती है कि मैं इसके अंदर जा कर के देखूँ। उसको खोलने की एक उत्सुकता है कि मैं इस दरवाजे को खोल कर देखूँ कि अंदर रखा क्या है। शेड में एक तरफ धूल की परत लिए खिड़की है, जिसके तीनों शीशे चटक गए हैं। लड़की को लगता है कि जब कभी वह उस ओर आती तो कोई उसको वहाँ पर देखता है, घूरता है उसको वहाँ पर, और वो सोचती है कि किसी दिन उस कोठरी में खिड़की के अंदर झांक कर वो ज़रूर देखेगी। लेकिन उसका भाई ये कहता है कि उसके अंदर मत जाना, वहाँ पर एक भूत है। वो जानबूझ के उसको डरा रहा है। भूत तो कुछ नहीं है, वो उसको डरा रहा है क्योंकि वो उसके छुपने की डेन है, एक तरीके से गुफा है उसके भाई की, तो वो उसको डराता है। और वो उससे कहता है कभी भी उस कमरे में मत जाना, क्योंकि वहाँ पर भूत तुम पर टूट पड़ेगा और तुम्हारा सिर फोड़ देगा। पर लड़की हिम्मत नहीं आती। उसने उस शेड के अंदर झांकने की ठान रखी, उसके अंदर जाने की सोच रखी है। वो जानती है कि उसका भाई झूठा है, शेड में कोई प्रेत आत्मा नहीं है, वो तो भाई के अपने छिपने का स्थान है। शेड के अंदर से उसे कोई नहीं झांकता है, कोई भी प्राणी आवाज़ नहीं निकालता। मकड़ी भी अब जाला छोड़कर जा चुकी है, इसलिए वह पक्का निर्णय लेती है कि वह उस शेड में ज़रूर जाएगी। और उसे अभी कोई हड़बड़ी नहीं, लेकिन कब जाएगी ये उसको मालूम नहीं है। ये पूरी पोएम है बेटा, एक बार पढ़ भी लेना। पूरी पोएम को अपनी कॉपी में भी लिखना। उसके बाद जो भी तुमको क्वेश्चन आंसर भेजाएंगे वो काम करना। कई बच्चे तो काम पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन कई बच्चे काम पोस्ट नहीं कर रहे हैं। पता नहीं वो क्लास अटेंड कर भी रहे कि नहीं कर रहे। बेटा नहीं कर रहे हो तो नुकसान तुम्हारा ही है। अटेंडेंस लगती है, सुबह लग जाती है ना 8:30 से 9 बजे के बीच में, उसके बाद अटेंडेंस भी नहीं लगती। अगर शॉर्ट ऑफ अटेंडेंस होगी तो एग्जाम नहीं दे पाओगे, नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाओगे। जो बच्चे क्लास अटेंड नहीं करें उन्हें कुछ पढ़ना भी नहीं आएगा, उन्हें कुछ पता ही नहीं रहेगा कि क्या हुआ इसमें, हमने क्या पढ़ा इस लेसन में। तो सब बच्चे ध्यान देंगे, पढ़ाई पर ध्यान दें, घर में रहें, सेफ रहें।